अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मज़ेदार और इजी चिकन करी की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमने 800 ग्राम चिकन ली है। इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे इन मसालों के साथ। पिसी लाल मिर्च डालेंगे 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। और साथ ही हम 1 कप भर के दही का डालेंगे जो कि हमने फेंट के रखा हुआ है। इसको हम मैरिनेट करेंगे इन सब चीज़ों के साथ और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह से हम इसको मैरिनेट करेंगे। स्पून से कर लें या हाथ से कर लें और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे बाद हमने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये थोड़े से खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसके अंदर है तेज़पत्ता, लौंगे, दालचीनी और छोटी इलायची भी और काली मिर्च। 1 कप ऑयल के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। अब थोड़ी सी देर इनको करकराने देंगे और जैसी थोड़ी सी खुशबू आने लगे फिर हम इसके अंदर ये प्याज शामिल कर देंगे जो कि हमने 2 प्याज़ों को छोटी दरमियानी 2 प्याज़ें हैं जो कि मैंने काट के रखी हुई हैं। इनको हमने बारीक चॉप किया है। इसको हम ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन लाइट सा हल्का सा कलर आ जाए इतनी देर हम इसको पकाएंगे। थोड़ी सी बुनाई करते हुए हम इसको पका लेंगे तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। अब थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज होगा तो फिर हम उसके अंदर जो हमने मैरिनेट की हुई चिकन थी वो डाल देंगे सारी। और इसको हम इसके साथ ही भुनाई करेंगे थोड़ी देर तक ताकि प्याज और चिकन और मसाले सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और थोड़ी सी चिकन का कलर चेंज हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा से हम भुनाई शुरू कर देंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही भूनते जाना है। आँच आप तेज़ी रखिएगा ताकि टमाटर का जो पानी है वो साथ साथ खुश्क होता जाए। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखें टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया और चिकन का पानी भी है। हमने 10 मिनट के लिए इसको बंद करके रखा था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए भुनाई थोड़ी देर तक करनी है आपने, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा सालन तैयार होता है। जब हम भूनेंगे तो टमाटर भी सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे और आपको इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अब थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटो पेस्ट से जो है वो सालन का कलर भी अच्छा होगा और ये एक अच्छा सा टेस्ट भी देगा और इसके चिकन के और सालन के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। इससे ग्रेवी थिक भी हो जाती है। थोड़ी सी भुनाई करेंगे हम इसकी। इतनी देर भुनाई करेंगे कि ये सारा अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं और टमाटो पेस्ट भी उसके अंदर मिक्स हो जाए और थोड़ा सा हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए।
ये देखिए अब ये मसाला अच्छी तरह से, ग्रेवी बहुत थिक हो गई है हमारी, और थोड़ा सा हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी चिकन जो कि पहले ही गल चुकी थी भुनाई में, और हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया और ऑयल ऊपर आ गया है। इस मौके पे हम जितनी भी आप हरी मिर्चें पसंद करते हैं, मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा मोटा काट के डाल रही हूँ ताकि जिसने नहीं खानी हो वो उसको निकाल दे। और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। और ये हमारा चिकन करी का सालन तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों के साथ। ये देखिए हम थोड़ी देर को इसको चम्मच चला के थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे ताकि हरी मिर्चें का भी टेस्ट जो है वो सालन में शामिल हो जाए। ये देखिए अब बिल्कुल हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। ये देखिए पूरी तरी ऊपर आ गई है और सालन के खुशनुमा सी शक्ल नज़र आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। चूल्हा बंद करके मैंने इसे थोड़ी देर कवर करके रख दिया था और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए मज़ेदार सा सालन, मज़ेदार सा चिकन करी का सालन तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें और डालेंगे। इसको आप नान या चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये खाना बनाया तो आपका कैसा बना। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।